नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इतवारी बाजार स्थित श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में चतुर्मास के द्वितीय दिवस भी परम पूज्य प्रसन्न सागर महाराज का प्रवचन जारी है। 20 से 28 अगस्त तक संवत्सरी क्षमापना पर्युषण महापर्व की धर्म सभा में महाराज साहब ने बताया कि संत, योगी और तपस्वी को किस आदर्श दिनचर्या का पालन करना चाहिए। महाराज साहब के दिव्य प्रवचन का लाभ उठाने नगर निगम में महापौर रामू रोहरा भी पहुंचे। प्रवचन पूर्णता पश्चात धर्म प्रेमी राकेश लूनिया और निगम महापौर रामू रोहरा ने कहा कि धर्म नगरी धमतरी को यह ओहदा संतों के आगमन के कारण ही मिला हुआ है, जो आगे भी सतत जारी रहेगा। तो आपको क्या करना, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना कि साधु को अगर निमित्त कहाँ लेना पड़ रहा है तो इसमें सिर्फ दोष साधुओं को नहीं लग रहा है, आपको भी लग रहा है, क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है कि इसको निर्दोष बनाए। तो अपनी आहारचर्या को अगर आप ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं साधु जीवन में भी इस आचार को पालने में आप सहयोग दे पाएंगे। ठीक है। अगला कल्प बताया जा रहा है शय्यातर। शैया मतलब होता है जगह। साधु को पहले गोचरी चाहिए कि पहले जगह चाहिए? जब तक जगह नहीं देंगे आप तो साधु आहार लेकर करेगा क्या? पहले जगह की व्यवस्था करता है साधु और फिर आगे जाकर के आहार की व्यवस्था करता है। तो शैया देख करके जो तिरने का काम करे उसको बोले शय्यातर। पंच परमेष्टि में जो आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत हैं, इनको जो जगह देते हैं, शैया देते हैं, उपाश्रय घर की में जो जगह देते हैं रहने के लिए, तो ये जगह देना बहुत बड़ा लाभ है। कहते गोचरी बहराने से भी बड़ा लाभ ये है। तो बोलते हैं इसके माध्यम से वो संसार सागर दे सकता है। तो ऐसे शय्यातर का लाभ लेना वास्तव में सुपात्र दान से भी बड़ा लाभ है। अब इसकी कुछ व्यवस्था बता रहे हैं। ये व्यवस्था ऐसी है कि दोनों साधुओं के लिए एक व्यवस्था है, मतलब पहले और अंतिम में भी सेम है और बीच के साधुओं के लिए भी सेम है। क्या व्यवस्था है कि जिसके यहाँ जिस व्यक्ति ने अपनी जगह दी है रहने के लिए, उस व्यक्ति के घर से कुछ चीजें ऐसी हैं जो साधु क्या करे नहीं ले सकता। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो साधु नहीं ले सकता? तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सी साधु जिसने घर में जगह दी है रहने के लिए, उसको वहां से कुछ चीजें दे लेनी है। उसको यहाँ पर बता रहे हैं, अन्न अनाज नहीं ले सकता साधु, पानी नहीं ले सकता, फल मेवा नहीं ले सकता, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकता, रजोवरण, सुई, डोरा, कंबल, चाकू, पात्रे, रजोवरण, ऐसी कुछ चीजें जो साधु ले नहीं सकता उनके यहाँ से। ये नियम क्यों बताया जा रहा है? ताकि गृहस्थ के ऊपर भार ना बढ़े। आपने जगह देकर के ऐसे ही बहुत उपकार किया है तो दूसरा भार आप क्या नहीं दे सकते। तो ऐसे वर्तमान में अगर आपने जगह दी है तो ये 13 चीजें जो कंज्यूम होने वाली चीजें, जिसको रीयूज नहीं कर सकते, एक बार कंज्यूम हो गई वो खत्म हो जाएगी, ऐसी चीजों को साधु वहां से नहीं ले सकता। आहार नहीं ले सकता, क्योंकि आहार हम लेंगे तो खत्म हो जाएगा, पेट में चले जाएगा, तो आपके ऊपर भार बढ़ेगा। तो जगह आपने तो दी है तो दूसरा भार आपको नहीं ले सकते। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि शय्यातर के भी ले सकते हैं, जैसे पाटा है, जैसे टेबल है, चेयर है, बैठने के लिए कुर्सी है। तो ये चीज तो क्या हम यूज करके आपको वापस दे देंगे तो आपको भार नहीं पड़ेगा। इसलिए शैया का लाभ लेने वाले क्या ये चीजें दी जा सकती है। तो पहले तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर और बीच के तीर्थंकर सभी के साधुओं की सेम मर्यादा है कि शय्यातर क्या से आहार नहीं लिया जा सकता। पर वर्तमान में खरतर गज की परंपरा ऐसी चल रही है कि यहाँ पर शय्यातर कैसे होता है, तो जहाँ साधु पहुंचता है, मानो आपके घर में साधु पहुंचा है या मानो श्री संघ में उपाश्रय में साधु पहुंचा है, तो शुरू के 3 दिन शय्यातर कुछ अलग तरीके से होता है। पहले दिन इंद्र महाराजा का शय्यातर है, क्योंकि सारी जगह किसी न किसी देवता के अधीन है, तो इनका शय्यातर मानते हैं कि इन्होंने जगह दी है। फिर दूसरे दिन किसी राजा को शय्यातर मानते हैं और तीसरे दिन कोई नगर का जो सेठ है बड़ा, जो संघ का अग्रणी है, इसका शय्यातर मानते हैं। तो 3 दिन तक तो आप कैसे आहार ले सकते हैं रुकने पर भी, पर चौथे दिन अगर आप क्या रुक रहे हैं तो महाराज साहब चौथे दिन से आपके आहार पानी लेना बंद कर देंगे, उनको दूसरे घरों में जाकर के आहार लेना रहेगा। पर शुरू के 3 दिन तक छूट है आहार लेने की। अगर शय्यातर पिंड का भोग करता है साधु तो कहते हैं इसको आयंबिल का दंड आता है, उपवास का दंड आता है,
अगर उसको पता चल गया है कि शय्यातर पिंड है, मतलब जिसका शय्यातर है उसके यहाँ कहीं आहार गोचरी में आ गया है, तो उसको अगर दूसरे कोई साधु है तो दे सकता है जो दूसरे ग्रुप के हैं, पर अगर नहीं है तो उसको एज इट इज पूरी गोचरी को पलटना होता है, उसको वापस नहीं सकता साधु, उसको पलट करके पूरे दिन भर साधु गोचरी नहीं ला सकता। अगर सुबह गोचरी शय्यातर कैसे आ गई धोखे से, लाने वाले को ध्यान नहीं रहा, तो उसको अगर पलटना पड़ रहा है तो पूरे दिन भर फिर किसी भी साधु के लिए गोचरी नहीं आ सकती, सीधा अगले दिन ही साधु क्या करेगा, गोचरी लेने के लिए जाएगा। तो शय्यातर का नियम आप सबको ख्याल में आ गया है। अब अगला नियम है राजपिंड। राजपिंड होता है मतलब राजा के घर का आहार लेना। तो ऐसी मर्यादा दी गई है महावीर स्वामी और आदेश्वर स्वामी भगवान के शासन के साधुओं की कि ये साधु कभी भी राजा के घर का आहार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि साधु राजा के घर का आहार कैसा रहेगा, गरिष्ठ रहेगा, बहुत स्वादिष्ट रहेगा, बहुत माल मसाला रहेगा, बहुत घी आदि रहेंगे, बहुत ड्राई फ्रूट्स आदि रहेंगे। तो साधु के घर का आहार लेते रहेगा बार बार, तो साधु प्रमादी हो जाएगा, और प्रमाद करेगा तो साधना से भ्रष्ट हो जाएगा और प्रमाद में अपने संयम जीवन को खो बैठेगा। तो ऐसा नियम दिया गया कि राजा के घर का आहार साधु नहीं ले सकता। अपन ने कथा सुनी है, कंड्रिक मुनि ने राजपिंड बार बार सेवन किया तो क्या हुआ, संयम जीवन को छोड़ने की भावना हो गई और संयम मतलब रजोहरण त्यागा, और जैसे राजभवन में घुसे और दिन भर भोग विलास किया, आहार आदि किया, और कहते हैं उसी रात्रि में मृत्यु हुई और सीधा 7वीं नरक में उनका जन्म हुआ। तो ऐसे राजपिंड को साधु को लेना नहीं करता, आज के साधुओं को और आदेश्वर स्वामी के साधुओं को। पर बीच के तीर्थंकर के साधुओं के लिए कोई मर्यादा नहीं है, वो राजा के घर का आहार जब चाहे जितना चाहे ले सकते हैं, उनको पूरी छूट दी गई है, उनको कोई नियम नहीं है। ठीक है, हेमचंद्राचार्य जी की जब मृत्यु हुई थी ना, तो कुमार महाराजा खूब रोए थे। वो चले गए थे इसलिए तो रोए, पर एक चीज इसलिए रोए कि पूरे जीवन भर में अपने गुरु को अपने घर का आहार नहीं कर सका। क्योंकि हेमचंद्राचार्य बोलते कि हम राजा के घर का आहार नहीं ले सकते, तो हे हेमचंद्र, मैं तुम्हारे घर गोचरी में नहीं आ सकता, तुम्हारे गांव पिंड मुझे नहीं चलेगा, तो अपने गुरु को अपना आहार नहीं दे सके, इसलिए इस पीड़ा में वो हेमचंद्राचार्य हमेशा रोए। पर महात्मा ने ये व्यवस्था इसलिए दे दी ताकि साधु का जीवन व्यवस्थित चले, इसलिए राजपिंड साधु को नहीं करता। ऐसा नियम यहाँ वर्तमान के साधुओं के लिए और पूर्व के साधुओं के लिए दिया गया। अब अगली मर्यादा आ रही है, इसको बोलते हैं कृति कर्म। 4 मर्यादा पूरी हो चुकी, 5वीं मर्यादा आ रही है। 5वां कल्प आपको नियम बताया जा रहा है, कृति कर्म। जिन शासन की कितनी जबरदस्त व्यवस्था है कि यहाँ पे कौन किसको वंदन करेगा, तो बोलते जो दीक्षा में बड़ा है उसको, जो दीक्षा में छोटा है वो दीक्षा में बड़े को वंदन करेंगे। मतलब यहाँ पे उम्र से वंदन व्यवहार नहीं होता। अगर किसी छोटे बच्चे ने भी पहले दीक्षा ली है और किसी बड़े ने, बुजुर्ग ने बाद में दीक्षा ली है, तो भी वो क्या करेंगे, वो बुजुर्ग उन छोटे साधुओं को वंदन करेंगे, क्योंकि वो रत्न में अधिक है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना उन्होंने ज्यादा की है, तो यहाँ पे वंदन व्यवहार दीक्षा की पर्याय से होता है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहे हैं, कुछ अपवाद बताया जा रहा है। अपवाद क्या है, तो बोलते हैं कि अगर पुत्र ने दीक्षा ली है तो क्या होगा, उनके माता पिता को वंदन नहीं कर सकते। जैसे हमारे माता पिता यहाँ पर आए हैं, पर आप लोग जब हम कोई छावी का आश्रय करते हैं तो हमको वंदन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो दीक्षा लेकर उपकार किया है, वो उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे मर्यादा दी गई कि माता पिता कभी भी अपने संतान को जो साधु बन चुके हैं उनको वंदन नहीं करेंगे। दूसरी मर्यादा और बताई कि अगर छोटा भाई पहले साधु बना है और बड़ा भाई बाद में साधु बना है, जैसे हमारे ग्रुप में हुआ है, शासन रत्न सागर जी छोटे हैं और उनके बड़े भाई जो गुणवर्धन सागर जी हैं उन्होंने बाद में दीक्षा ली, तो भी अगर बड़ा भाई बाद में दीक्षा ले रहा है तो भी क्या करेंगे, तो भी वो छोटे साधु को वंदन नहीं करेंगे। तो गुणवर्धन जी ने दीक्षा भी 2 साल पहले ली है और वो 4-5 साल पहले ले चुके हैं, तो भी गुणवर्धन जी शासन सागर जी को वंदन नहीं करेंगे। तो शिशिर भी आप पहले दीक्षा लोगे तो राहुल भी आपको बाद में वंदन, अगर वो दीक्षा लेते हैं तो वंदन नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देना ना। दूसरी मर्यादा, अगर पुत्री ने दीक्षा ली है तो माता उसको वंदन नहीं करेगी। और तीसरी एक और जबरदस्त मर्यादा,
आचार्य भगवान तो इन शास्त्रों में सबसे बड़े होते हैं, पर आचार्य भगवान भी अपने शिष्य को वंदन करते हैं। ऐसी एक मर्यादा यहाँ पे बताई जा रही है। कब वंदन करते हैं? तो जब आचार्य भगवान अपने शिष्य को आचार्य पद भी दे रहे हैं, खुद उसको आचार्य बना रहे हैं, तो ऐसा एक मर्यादा आती है कि वो शिष्य को बैठाते हैं कहाँ पर? आचार्य के पाद पर, और पूरे संघ के समक्ष एक बार खुद अपने शिष्य को वंदन करते हैं और बोलते हैं, ऐलान करते हैं पूरे संघ में कि देखो, जैसे आपने मुझे क्या किया, मेरी मानी, और जैसे संघ का संचालन मैं कर रहा था, अब आगे से आपको संघ का संचालन इनके निष्ठा में रहकर करना है। मतलब जो जिनको मैंने आचार्य बनाया है, तो आपको सम्मान उनकी पूरी आज्ञा का पालन करना है। तो उनको आचार्य पद में जब स्थापन करते हैं, तब एक ऐसी मर्यादा थी, गुरु भी उस समय शिष्य को वंदन करके मानव संघ को क्या करते हैं, एक विनय भाव प्रकट करने का मैसेज संघ के सामने देते हैं। तो माता पुत्री को वंदन नहीं करेगी, छोटा बड़े को वंदन नहीं करेगा, और इवन राजा का मंत्री ने पहले दीक्षा ली है और राजा बाद में दीक्षा ले रहे हैं, तो राजा भी मंत्री को वंदन नहीं करेगी, क्योंकि उनका बहुत उपकार है। तो कुछ उपकार की मर्यादा यहाँ भी याद रखने के लिए बोली गई। तो ऐसे वंदन व्यवहार यहाँ पर बताया गया कि दीक्षा मर्यादा जिसकी ज्यादा है, उसको सभी छोटे साधु वंदन करेंगे। साध्वी के बारे में हाँ, अभी आगे बताया जाएगा। अगली छठवीं मर्यादा बताई जा रही है, पंच महाव्रत। कितने व्रत होते हैं साधुओं के? 5। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ऐसे 5 महाव्रतों को एक समय में 1 मिनट में लेते हैं। सोचो, एक नियम लेने में पूरे जीवन भर निकाल लेते हैं। जमीन का त्याग करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, बाल सफेद हो जाता है पर एक नियम नहीं ले पाते। सोचो, एक बनने वाला साधु 10 साल की उम्र में जब वो संसार छोड़ता है, तो एक साथ 5 नियम और पूरे उम्र भर के लिए ले लेता है। तो कैसा शौर्य जागता है। तो उस नियम को लेकर के हमें मर्यादा बताई जा रही है कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के कितने नियम लेंगे? 5 पंच महाव्रत लेने रहेंगे। पर जो बीच के तीर्थंकर के साधु हैं, जो 22 साधु हैं, उनके लिए सिर्फ 4 व्रत बताए गए। उनको ब्रह्मचर्य का व्रत अलग से नहीं बताया गया, क्योंकि वो स्त्री को भी क्या मानते हैं? एक परिग्रह मानते हैं। भैया स्त्री भी क्या है? परिग्रह है। उसको लो, उसको रखो, तो फिर सारे पाप चालू हो जाते हैं। तो ऐसे स्त्री नाम के परिग्रह, स्त्री को भी ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य में ना रख करके उन्होंने परिग्रह में रख लिया। तो ऐसे बीच के तीर्थंकर के साधुओं को 4 ही व्रत लेने होते हैं, और पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को 5 व्रत लेने होते हैं। अगला नियम, 7वीं मर्यादा, ज्येष्ठ कल्प की। क्या बोला? ज्येष्ठ कल्प। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा कौन? अभी बहुत बड़ी लड़ाई चलती, कौन बड़ा? ये लड़ाई सब जगह चलती है ना, मैं बड़ा कि आप बड़े कि कौन बड़ा। सब अपने आप को बोलते मैं बड़ा हूं। तो यहाँ पर भगवान इसको भी सॉल्व कर रहे हैं कि भैया लड़ो मत, कौन बड़ा रहेगा। तो सिंपल सी बात बताई। तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय क्या होता है? 2 प्रकार की दीक्षा होती है। एक को बोलते हैं छोटी दीक्षा, एक को बोलते हैं बड़ी दीक्षा, है ना। छोटी दीक्षा में क्या होता है? जिसमें धूमधाम होता है, आप लोग सब आते हैं, बहुत नाच गान होता है, साधु वो रजोवन लेकर के नाचता है और उसको साधु वेश बना करके स्टेज में लाया जाता है। तो वो जितना आयोजन प्रयोजन होता है वो छोटी दीक्षा होती है। उसमें सिर्फ एक ही व्रत उचराया जाता है। कौन सा व्रत? सामायिक व्रत। सिर्फ उस दिन पंच महाव्रत नहीं दिए जाते साधु को, सिर्फ सामायिक उचराई जाती है। और कहते हैं छोटी दीक्षा के बाद भी अगर वो साधु जीवन में ढल नहीं पा रहा है, वो ट्रेन नहीं हो पा रहा है, साधु की मर्यादा पालने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी एक मर्यादा दी गई है कि छोटी दीक्षा लेने के बाद भी वो घर जा सकता है। जाता कोई नहीं है नॉर्मली, पर जा सकता है। इसलिए पंच महाव्रत लेने के पहले उसको पूरा ट्रेन किया जाता है। पर ट्रेनिंग में अगर वो पात्र नहीं बन पाता, वो योग्य नहीं बन पाता, वो साधु के नियम को पालने में सक्षम नहीं है, तो कदाच उसको आचार्य भगवत उपाध्याय भवन के साधुवन जो गुरु है उनको वापस पुनः घर भेज सकते हैं। पर जो बड़ी दीक्षा होती है, कहते हैं कि बड़ी दीक्षा ही मुख्य दीक्षा है, इसमें पंच महाव्रत उचराए जाते हैं। जो सारे 5 महाव्रत की बड़ी दीक्षा में उचराए जाते हैं। तो बड़ा कौन बनेगा, इसको कहां से गिनना? तो कहते हैं जिस दिन बड़ी दीक्षा हुई ना, वहां से साधु की दीक्षा पर्याय की काउंटिंग चालू होगी। जैसे मैं और मारा साहब मानो, इन्होंने छोटी दीक्षा बाद में ली,
और मैंने छोटी दीक्षा पहले ली, मेरी दीक्षा हुई 1 अगस्त को, इनकी दीक्षा हुई 10 अगस्त को, ठीक है। तो अभी तो लग रहा है ये छोटे मैं बड़ा क्योंकि मैंने दीक्षा पहले ली है, पर बड़ी दीक्षा इनकी पहले हो गई। मान लो इनकी बड़ी दीक्षा 1 सितंबर को हुई और मेरी बड़ी दीक्षा 30 सितंबर को हुई, तो अब छोटा कौन बन जाएगा? आप तो मैं बन जाऊंगा, क्योंकि बड़ी दीक्षा मतलब पंच महाव्रत जिसने पहले उछले वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पंच महाव्रत पहले उछले तो ये बड़े कहलाएंगे, और मैंने पंच महाव्रत अगर बाद में उछले तो हम बाद में कहलाऊंगा, मैं छोटा कहलाऊंगा। आज तो शास्त्र में बहुत सारे साधु भगवान मिल जाते हैं, इसलिए बड़ी दीक्षा बहुत जल्दी हो जाती है। पर अगर आप बड़ी साध्वी जी को पूछोगे, मनोहर श्री जी महाराज साहब, मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब, तो उस समय में साधु मिलते नहीं थे। दीक्षा लेने के 2-2 साल के बाद बड़ी दीक्षा होती थी, क्योंकि बड़ी दीक्षा कराने के लिए कोई साधु का होना जरूरी है। इतनी आसानी से साधु का सहयोग नहीं हो पाता था। अब इन्होंने बोला कि साध्वी जी किसको वंदन करेगी, तो आज का कोई दीक्षित साधु है, ठीक है, विवेक भैया सुनना, अगर आज आप दीक्षा लोगे ना तो मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब आपका वंदन करेंगे। भले उनको दीक्षा ये 70 साल हो गया है, पर तो भी ऐसी मर्यादा दी गई कि पुरुष प्रधान धर्म है ना, पुरुष को प्रधान किया गया समाज में। तो भले नूतन साधु है, 1 दिन की संयम चर्या हुई है, तो भी उनको चंदन बाला भी अगर रहेंगे ना, यहाँ पर मृगावती जी भी रहेंगे ना, बड़े बड़े साध्वी जी भी रहेंगे ना, जिनकी बहुत सारी शिष्या हो गई है, तो भी उनको वंदन करेगी। तो ऐसी जन शासन की बलियारी है कि 1 दिन का भी संयम लो, तो भी ऐसे पत्नी झुकती नहीं। आपको क्या करना, अगर सच्ची में झुकाना चाहते हो तो आप सभी भाई लोग दीक्षा ले लेना। 1 दिन भी दीक्षा लोगे पत्नी के रहते तो जरूर वो झुकेगी आकर के। तो इतनी सुंदर यहाँ वर्णन, यहाँ पे मर्यादा गुरु भगवत हमको दे रहे हैं। पर जो बीच के तीर्थंकर के साधु हैं, 22 तीर्थंकर के साधुओं में सिर्फ एक ही दीक्षा होती थी, छोटी और बड़ी दीक्षा अलग अलग नहीं होती थी। बस उसी समय उनको 4 व्रत दे दिए जाते थे और बस वहीं से दीक्षा चालू हो जाती थी। तो जिसको पहले करीबी बनते दिया गया वो बड़ा बन जाता, जिसको बाद में करीबी बनते दिया गया वो छोटा बन जाता। इतनी सी बात रहती। तो छोटी और बड़ी दीक्षा का प्रावधान सिर्फ पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए होता है। ये कौन सी मर्यादा थी? 6वीं, 7वीं। अब 8वीं मर्यादा आ रही है, इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मर्यादा तो यहाँ पे बोला गया, आप पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को और श्रावकों को बोला गया कि भी आप गलती करो मत करो, आपको नियम से सुबह और शाम का प्रतिक्रमण करना ही है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट में लूट भी नहीं है, आपको दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना है। पर बीच के तीर्थंकर के साधुओं को क्या बोला, गलती हो तब प्रतिक्रमण करना है, रोज प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी छूट दे रहे हैं भैया, 22 तीर्थंकर के साधुओं को रोज प्रतिक्रमण नहीं करना होता। जिस समय गलती होती है बस उस समय प्रतिक्रमण कर लो, बाकी समय प्रतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ फंसते हैं संशय हमारे में, भगवान 22 तीर्थंकर के बीच में आते तो इतना सब करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगला कल्प है 9वां कल्प, जिसको बोलते हैं मास कल्प। साधु साध्वी क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। आप बोलते हो कितना बढ़िया जीवन है, दिन भर घूमते रहो बस। जितना हम नहीं घूमते, आप तो बिना पैसे के पूरा भारत घूम लेते हो। आप जब भी घूमने जाओगे तो पैसा लगेगा ना, बिना पैसे के घूम नहीं सकते। पर हम पूरा अहमदाबाद घूम कर आ गए, जयपुर घूम कर आ गए, कोई पैसा हमारी जेब से जाता नहीं है। जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहाँ पर एक विहार को लेकर के एक व्यवस्था बताई जा रही है कि साधु को क्या करना है, कम से कम साल भर में 9 बार तो विहार करना ही है ना। कैसे? तो बोले 12 महीने होते हैं, इसमें 8 महीने में एक माह आप एक जगह रुक सकते हो, मैक्सिमम 1 महीना रुक सकते हो एक जगह में। पर विशेष कारण हो, अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप शासन का कुछ विशेष काम कर रहे हो, संघ का कुछ मंगल कर रहे हो, या कोई पढ़ाई चल रही है आपकी, या अस्वस्थता है, आप कोई अध्ययन कर रहे हो, शासन पढ़वाना कर रहे हो, तब आप 1 महीने से भी ज्यादा रुक सकते हो, पर गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। नहीं तो आपको 1 महीने के बाद उस जगह से विहार करना है। तो ऐसे 8 महीने में 8 बार विहार करना है ये साधुओं को। और जब चातुर्मास आता है तो 4 महीने साधु को एक विहार करके पहुंचना है और 4 महीने रुकना है। पूरे वर्षा काल में 4 महीने रुकने का नियम पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए दिया गया। ऐसे पूरे साल भर में आपको 9 बार तो विहार करना ही है हम लोगों को। पर इसमें एक और बीच में मर्यादा बताई गई थी जो आज वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। अगर कदाच साधु 4 महीने एक जगह नहीं रुकता चातुर्मास में,
तो ऐसा बोला गया जिस दिन संवत्सरी लगेगी। मूल नियम जो था वो ये था कि संवत्सरी जिस दिन लगती, मानो 27 अगस्त को संवत्सरी है, वहां से अगले 70 दिन तक साधु को एक जगह में रहना है। उसके पहले 50 दिन तक भी साधु विहार कर सकता है। तो नॉर्मली सिर्फ 70 दिन रुकने का प्रावधान था, पर अभी वर्तमान की व्यवस्था कुछ अलग हो गई है। बारिश के मौसम में सिर्फ 4 महीना पूरा का पूरा साधु को रुकना होता है, पर ऐसे संवत्सरी के पूर्व तक भी विहार कर सकते हैं। संवत्सरी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक एक जगह रुकने का होता है। ये हो गया पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं की व्यवस्था। अब बीच के तीर्थंकर को क्या व्यवस्था है? तो उनको फिर वापस छूट है, उनको कोई मर्यादा नहीं है। वो चाहे तो एक ही जगह में 12 महीना रुके, चाहे तो एक जगह में एक दिन रुके, उनको जैसा रुकना है रुके, चातुर्मास करे कि नहीं करे, ऐसी कोई व्यवस्था उनको नहीं दी गई है। ठीक है, वो संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के दूसरे दिन भी क्या कर सकते हैं? विहार कर सकते हैं। उनको सब छूट दी गई है, उनको एक जगह में रोका नहीं गया है। अब अंतिम जो आ रही बात, पर्युषण कल्प, इसी बात को बता रहे कि साधुओं को पर्युषण का आचार निभाना है। प्रथम विभाग के जो साधु हैं, मतलब महावीर स्वामी और आदेश्वर स्वामी के जो साधु हैं, उनको नियम से पर्युषण पर्व मनाना ही है। मतलब संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है, उसके पूर्व लोच करनी है। एक मर्यादा और आती है कि एक साधुओं को भी क्या करना होता है? अठम करना होता है। ऐसे पर्युषण कल्प पहले और अंतिम साधुओं को बनाना होता है। पर जो बीच के तीर्थंकर के साधु हैं, उनके ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको लोच कराना ही पड़ेगा उस समय, या उस समय 28 महोत्सव करना ही पड़ेगा। वो 70 दिन के पहले भी विहार कर सकते हैं, मतलब संवत्सरी के पहले भी विहार कर सकते हैं, संवत्सरी के बाद भी विहार कर सकते हैं। पर जो पहले और अंतिम साधु हैं, उनको मिनिमम 70 दिन तो एक स्थान में रुकना ही है। पर्युषण जहां से प्रारंभ होगा या संवत्सरी जहां से प्रारंभ होगी, वहां से अगले 70 दिन एक स्थान में रुकना है। ऐसे पर्युषण कल्प को यहाँ पर बताया गया। अब बैठे बैठे एक बहुत प्रश्न उठ रहा है अंदर में, ये तो बहुत गलत हो रहा है। पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को इतना टाइट कर रहे भगवान, अन्याय हो रहा है कि कितना बड़ा अन्याय, कितनी बड़ी पार्शलिटी है कि वो लोग जो है बीच के साधुओं को जो खाना है खाओ दिया, प्रतिक्रमण करना है तो करो, तो मत करो, जहां घूमना है घूमो, जो पहनना है पहनो, 5 महाव्रत की जगह 4 महाव्रत कर दिए, रंगीन कपड़े भी पहनने की छूट, राजा के घर का भी खाओ। और सारी जो टाइटनेस आ रही है वो किसके लिए आ रही है? पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए आ रही है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, हम जब आए थे कितना टाइट रखी थी सासू जी ने, अब देखो अब कुछ टाइटनेस ही नहीं है, सब ढीला कर दिया। तो गद्दारी है ना, ये तो अन्याय है, मैं विरोध करूंगा इसका, मैं विरोध करूंगी, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो ऐसी एक पंचम काल के साधु हैं जो धमतरी में आए हुए हैं, वो मानो हम ही लोग हैं, और हम भी भगवान के सामने प्रश्न रखते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? आप तो तीर्थंकर बोलते हो अपने आप को, और आप तो सबके लिए समान, आपको तो कोई राग द्वेष है ही नहीं ना, तो फिर हमारे साथ इतना व्यवहार धंधा क्यों किया जा रहा है? हम कोर्ट केस तक जाते हैं ना, यहाँ जाए कहाँ, भगवान तो मुक्त हो चुके हैं। तो फिर क्या किया? अपना केस लेकर के गुरुओं के पास ही गया कि आप बताओ कि ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई। अब गुरुगण बोले समझाना मुश्किल काम है इनको, फिर भी समझाने की इच्छा रखते हैं। बोले आप सोचो, एक केजी क्लास का व्यक्ति है और कॉलेज का व्यक्ति है। केजी क्लास का जो बच्चा होता है, इसको क्या करते हैं, उसको यूनिफॉर्म पर्टिकुलर पहनाया जाता है, टाई पहनाया जाता है, एक नियम होता है 7 बजे आना है, 12 बजे स्कूल से जाना है, टिफिन में ही पर्टिकुलर चीज लेकर आना है। पर कॉलेज के बच्चे को सब नियम होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच्योर हो चुका है, कहीं ना कहीं उसका विकास हो चुका है, कहीं ना कहीं वो पात्र बन चुका है। अभी छोटा बच्चा खुद में अपने आप में परिपक्व नहीं है, इसलिए उसको अनुशासन में बांधना होता है। पर वो 12-13 साल जब स्कूल में पढ़ता है, 18 साल, तो धीरे धीरे उसकी परिपक्वता बढ़ जाती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है कि वो कॉलेज में फिर अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकता है। तो जैसे वो बच्चा अगर ऐसा बोले कि भैया तो कॉलेज जाते कोई यूनिफॉर्म पहनते ही नहीं, बच्चा भैया तो कैंटीन में खा लेते हैं, हमको तो रोज पूड़ी अचार लेके जाना पड़ता है, तो फिर उस माता क्या समझेगी, भैया तो बच्चा है, तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता, इसलिए तुझे क्या करना पड़ता है, बांध करना पड़ता है। इतना सब बताया हमारा सामने हमको, पर फिर भी हम कैसे, हम बोले नहीं, मानेंगे नहीं। ऐसा कैसे भी हम साधु बने तो हमारे को कुछ तो छूट देनी चाहिए, फिर हम आएंगे नहीं पंचम काल में।
हम तो हमेशा बीच के काम में जाएंगे। तो महाराज साहब बोले तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम जानना चाहते हो ना कि सच्चाई क्या है, तो बोले चल कर ले चलते तुमको। चलते सीधा तीसरे आरे के अंत में या चौथे आरे में जब आदिनाथ परमात्मा थे, और मानो आदिनाथ परमात्मा कहाँ आए थे, इस धमतरी शहर में आए थे और लेके जा रहे हैं हमारे गुरुराज जिनकी फोटो लगाई है आपने, वो हमको लेकर जा रहे हैं कि तुमको समझाना मुश्किल है, तुमको कुछ लाइव दिखाना पड़ेगा। ऐसे मानोगे नहीं, तुमको लगता है कि तुम और आदिनाथ भगवान के साधु और बीच के साधु एक ही हो, तुमको ऐसा लगता है, तो सच्चाई देख लेते हैं कि एक हो कि नहीं हो। तो आए यहाँ पर, और यहाँ पर जब आए तो एक सीन दिखा रहे हैं हमको, देखो यहाँ के साधु कैसे होते हैं। आरा कौन सा चल रहा है, चौथा। किनके साधु आए हुए धमतरी में, आदिनाथ भगवान के चातुर्मास कर रहे हैं मानो। और हम लोग आए देखने के लिए कि वास्तव में पहचानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। तो महाराज साहब के साथ छुपके से आए हैं, मानो कोई अदृश्य विद्या के साथ आए, और आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। उनको देखा कि उनके महाराज साहब जो थे गुरु, उन चौथे आरे के साधु के, उन्होंने अपने शिष्य को बोला क्या करो, गोची लेने के लिए जाओ। तो बोले ठीक है, कहाँ जाना है, तो बोले चले जाओ आसपास कहीं भी। तो उन्होंने सोचा ठीक है, गोल बाजार की तरफ चले जाते हैं। और क्या हुआ, गए गोची के लिए, कोई लेकर गया उनको गोची के लिए, पर जब आए वहां से तो बहुत लेट हो गई उनको आने में। और लेट हो रही थी तो वो पहले आने के जो गुरु जी थे वो बहुत डर गए कि अभी नया नया साधु है, अभी पूरा सीखा हुआ नहीं कुछ भी, ये कहाँ फंस गया होगा। और क्या क्या वो पास्टर के वहां उसका वेट करने लगे कि आखिर इतनी देर कैसे हो गई, सिर्फ 4-5 लोगों की तो वो चिल्लानी थी। और देखते देखते क्या हुआ, बहुत समय के बाद वो आते हुए दिखे। और जब आते हुए दिखे तो क्या किया, उनकी को लेके गए रूम में और पात्रे आदि रखवाए। और फिर क्या हुआ, पूछा उनसे कि हे शिष्य तुम इतने लेट कैसे हो गए, क्या वो कोई दिक्कत आ गई थी क्या। तो महाराज साहब गुरुजी दिक्कत तो कुछ नहीं थी, बस रास्ते से जब मैं आ रहा था गोल बाजार से तो रास्ते में भीड़ लगी हुई थी, और मुझे अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि मैं भीड़ को देख लूं क्या हो रहा है वहां पे। तो मैं देखा वहां पे कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था, तो एक नृत्य चल रहा था, एक डांस चल रहा था। बोले कोई लड़का नाच रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको देखने में क्या मनाएंगे, तो मैं भी थोड़ी देर बाद खड़े हो गया देखने के लिए, और उसके कारण लेट हो गया। तो गुरुजी बोलते कि क्या पाप किया तुमने, हम साधु हैं, हमने संसार को छोड़ दिया है, संसार के नाच को देखते देखते तुम यहाँ पर आए, अब वापस तुम नाच देखने जा रहे हो। तो बोले ये पाप नहीं करना आगे से। तो क्या वो समझ गए, बोले मिच्छामि दुक्कडम, मैं आगे से किसी का नृत्य नाच नहीं देखूंगा। और क्या हुआ, तो विश्वास हो गया अंदर से कि वास्तव में ये लोग कैसे हैं, ये लोग रीजू हैं, सरल हैं, इसलिए क्या हुआ, एक्सेप्टेंस जल्दी आ गया। पर साथ में बुद्धि कैसी है अभी, जो जड़ बुद्धि है, मतलब ज्ञान की कमी जरूर है, पर साथ में क्वालिटी उनके पास की सरलता है कि समझाने पर वो तुरंत मान गए। फिर बोले तुमको लेकर चलता हूं वापस। वो शिष्य बोलते हमारे से हम भी तो ऐसे ही है ना। तो बोले तुम ऐसे नहीं हो, हम क्या बोले मरसा से कि मरसा वो आदिनाथ भगवान के शुभ नाम अपना बता दीजिए। राकेश कुमार लूनिया। धमतरी में चतुर्मास का दूसरा दिन आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे गुरु महाराज ने प्रवचन चालू है, और जो धर्म प्रेमी बंधु हैं जो इस प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, उससे हमें बहुत ज्ञान और वर्धन का चीज़ मिल रहा है, जिससे हमको और आगे सदक्रम के लिए आगे जाने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ये धर्मनगरी धमतरी जो है, क्या ऐसे ही संतों की वजह से है या और कोई कारण है? संतों की कृपा जहाँ पड़ती है वहाँ विकास होता है, वहाँ सुख और शांति होती है। ये हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज जैन समाज के द्वारा जो यहाँ प्रवचन चल रहा है, उसमें मुझे आज शामिल होने का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। संत जो कृपा दृष्टि देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसको हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो चुके। निश्चित रूप से संत आते हैं तो हम सबको एक ज्ञान देने के लिए आते हैं, एक ज्ञान की और सुख शांति की, वैभव की बात करने आते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे चरितार्थ कर सकते हैं,
कैसे सुखमय बना सकते हैं। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।